नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वीन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे जुड़े अन्य फैक्ट्स भी देखेंगे और वीडियो के लास्ट में कुछ प्रश्न देखेंगे जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल वीन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नया नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा सुमन गौनी को। ठीक है, यह उत्तराखंड की रहने वाली हैं। कहाँ की? उत्तराखंड की रहने वाली हैं, भारत में उत्तराखंड की रहने वाली हैं, जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और इसके साथ ही सुमन गौनी के साथ ब्राज़ील सेना की एक कमांडर करला मोंटेiro, ध्यान रखना है, करला मोंटेiro डिकास्ट्रो अराउजो को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ध्यान रखना क्या है, एक बार और नाम देख लीजिए, करला मोंटेiro डिकास्ट्रो अराउजो को भी इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। सुमन गौनी जो है संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी। क्या तैनात थी? दक्षिण सूडान में तैनात थी। ध्यान रखना, कहाँ? दक्षिण सूडान में तैनात थी, जो एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में ब्रो ने, ध्यान रखना क्या, ब्रो ने चार धाम प्रोजेक्ट के तहत 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य शुरू किया है। चार धाम में शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना है, इस चार धाम में शामिल नहीं है। तो इसमें शामिल नहीं है कौन सा? अमरनाथ शामिल नहीं है। तो ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जो है ब्रो ने उत्तराखंड में, ध्यान रखना कहाँ, उत्तराखंड में 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य शुरू किया है। जो चार धाम में गंगोत्री है, ध्यान रखना है कौन है, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री हैं। ध्यान रखना, गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ हैं, जो पवित्र शहरों को जोड़ने के लिए शुरू किया गया है। यदि बात करें उत्तराखंड के राजधानी की, तो राजधानी देहरादून है। ध्यान रखना कौन सी? राजधानी देहरादून, जो विंटर की है, विंटर सीजन की है। और गैरसैंण ध्यान रखना है, गैरसैंण जो है, गैरसैंण समर सीजन की है। ध्यान रखना कब की है? समर सीजन की है। यदि बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, ध्यान रखना कौन? बेबी रानी मौर्य राज्यपाल हैं उत्तराखंड की। यदि बात करें चीफ मिनिस्टर की, मुख्यमंत्री की बात करें, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, ध्यान रखना कौन? त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं। यदि बात करें राजकीय पुष्प की, तो राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल, ध्यान रखना क्या, ब्रह्म कमल जो है राजकीय पुष्प है, राजकीय पुष्प हैं। यदि बात करें राजभाषा की, तो राजभाषा हिंदी और संस्कृत है, हिंदी और संस्कृत राजभाषा है। यदि गठन की बात करें, उत्तराखंड की गठन की बात करें, तो 9 नवंबर, ध्यान रखना, 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ और यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था। 9 नवंबर, ध्यान रखना, 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ है। यदि हम लोग बात करें विधानसभा सीटों की, तो विधानसभा सीटें 71 हैं और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 3 सीटें राज्यसभा की हैं। यदि लोकसभा सीटों की बात करें तो 5 सीटें लोकसभा की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी आयोग बनाने का निर्णय लिया है? ध्यान रखना, प्रवासी आयोग बनाने का निर्णय लिया है और यह निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने लिया? उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी कमीशन बनाने का निर्णय लिया है, जो घर लौटे प्रवासियों के लिए है, जो रोजगार देने और उनके कौशल का उपयोग करने के लिए किया जाएगा इस कमीशन का उपयोग। और उत्तर प्रदेश की बात करें, ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ है। राजधानी क्या है? लखनऊ है। यदि मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यदि राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल, ध्यान रखना क्या,
आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। यदि बात करें उप मुख्यमंत्री की तो केशव प्रसाद मौर्य, ध्यान रखना कौन, केशव प्रसाद मौर्य, और दिनेश शर्मा, ध्यान रखना कौन, दिनेश शर्मा। यदि हम लोग राजकीय पुष्प की बात करें, ध्यान रखना है, राजकीय पुष्प की बात करें तो राजकीय पुष्प पलाश या टेसू है, ध्यान रखना क्या, पलाश या टेसू है। और राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस, ध्यान रखना क्या, सारस या क्या कहते हैं, क्रॉन्च कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रॉन्च, राजकीय पक्षी है। राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंघा, ध्यान रखना क्या, बारहसिंघा राजकीय पशु है। राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश या टेसू राजकीय पुष्प है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में श्यामला भवे का निधन हो गया, वह संबंधित थी, तो वह किससे संबंधित थी, वह संगीत से संबंधित, ध्यान रखना किससे, वह संगीत संबंधित थी, वह क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित थी, कह सकते क्या, क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित थी। और वह गोविंद विट्ठल, ध्यान रखना किसके, गोविंद विट्ठल भवे की पुत्री थी, ध्यान रखना क्या, गोविंद विट्ठल भवे, गोविंद विट्ठल भवे, गोविंद विट्ठल भवे की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किसने संशोधित प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू किया है, तो यह शुरू किया है LIC ने, ध्यान रखना क्या, LIC ने संशोधित प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू किया है। यदि यह योजना जो है 3 वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2023 तक, ध्यान रखना कब तक, 31 मार्च 2023 तक बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। इस योजना को LIC इंडिया, ध्यान रखना क्या, LIC इंडिया से ऑफलाइन या ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। यदि बात करें LIC की तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, कहाँ पर है, मुंबई में है। अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया ने किस बैंक के साथ समझौता किया है, तो ध्यान रखना किसके साथ समझौता किया है, ICICI बैंक के साथ समझौता किया है। और इसके तहत कार खरीदने वालों को मासिक किस्त के मामले में कुछ राहत दी जाएगी। यदि बात करें ICICI बैंक की तो इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 को हुआ था, 5 जनवरी 1994 को। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर बड़ोदरा, ध्यान रखना क्या, बड़ोदरा, और बड़ोदरा कहाँ पर है, गुजरात में है, कहाँ पर, गुजरात में है। यदि बात करें हम लोग सुजुकी की तो सुजुकी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुड़गांव हरियाणा में, गुड़गांव हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड NYIPLA 2020 किसे मिला है, तो ध्यान रखना किसे मिला है, राजीव जोशी को मिला है, ध्यान रखना किसको, राजीव जोशी को, जो IBM एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी के सदस्य हैं, ध्यान रखना किसके, IBM एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में ध्यान रखना है, अभी हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में 53,527 करोड़ का बजट पास किया गया है या पेश किया गया है, तो यह किया गया है उत्तराखंड में, कहाँ पर, उत्तराखंड में। अभी हाल ही में उत्तराखंड की विधानसभा में ये पेश किया गया है। यदि उत्तराखंड की राजधानी की बात करें देहरादून और गैरसैंण है राजधानी। यदि हम लोग बात करें राजकीय पक्षी की तो हिमालयन मोनाल, क्या है राजकीय पक्षी, हिमालयन मोनाल राजकीय पक्षी है। यदि राजकीय पशु की बात करें तो एल्पाइन, ध्यान रखना है, एल्पाइन मस्क डियर, एल्पाइन मस्क डियर जो है उत्तराखंड का राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में व्हाट्सएप पर वॉइस बोट TIA किसने लॉन्च किया है,
यह किया है लॉन्च टाटा कैपिटल ने। ध्यान रखना किसने किया, टाटा कैपिटल ने। और टाटा कैपिटल के सीईओ की बात करें तो सीईओ हैं राजीव सभरवाल टाटा कैपिटल के सीईओ हैं। यदि हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर मुंबई में है, ध्यान रखना। और मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। यदि हम लोग बात करें टाटा कैपिटल के संस्थापक की तो संस्थापक हैं प्रवीण कांडले, ध्यान रखना कौन, प्रवीण कांडले संस्थापक हैं। यदि बात करें अगला क्वेश्चन की, अभी हाल ही में किसने कहा है कि आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। यह कहा है क्रिसिल ने। और क्रिसिल क्या है, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। यदि बात करें सीईओ की बात करें तो आशु सुयश, ध्यान रखना आशु सुयश सीईओ हैं। यदि मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय मुंबई में है, कहाँ पर, मुंबई इसका मुख्यालय है। अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी 1987 में, इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि अभी हाल ही में खुडोल, ध्यान रखना क्या, खुडोल किस राज्य में चर्चा में रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर में रहा है। यदि आज के क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल विन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नया नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।